अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, इसलिए कि वालिदैन जैसी हस्ती दुनिया में कोई नहीं है। उनकी मोहब्बत बेलौस होती है, बग़ैर किसी लालच के वो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार ऐसा दर्दनाक वाक़या है ये कि जिससे आपका कलेजा मुँह को आ जाएगा। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं हज करने के लिए गया और मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ कि अचानक इल्हाम रब्बी होता है और मेरे कानों में आवाज़ आती है कि एक शख्स का हमने हज मरदूद कर दिया। 40 साल से हम उसके हज को मरदूद कर रहे हैं और कोई उसकी इबादत कबूल नहीं करते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार हैरान हो गए, या अल्लाह वो कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम फरमाया, मालिक बिन दीनार वो शख्स है जो फलां बस्ती में रहता है, उसका हाथ कटा हुआ है। हज़रत मालिक बिन दीनार सवेरे फजर की नमाज अदा फरमाते हैं और नमाज अदा करने के बाद हज़रत मालिक बिन दीनार उस शख्स की तलाश में निकल जाते हैं। आपको चूँकि इल्हाम हुआ था कि 40 साल से अल्लाह पाक ने उसकी कोई इबादत, कोई रोज़ा, कोई हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया, सारे मरदूद कर दिए। आखिर कौन सा उसने इतना बड़ा गुनाह किया है? आखिर कौन सी ख़ता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह पाक इतना नाराज़ है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है? हज़रत मालिक बिन दीनार निकलते हैं और जब आप निकलते हैं आप क्या देखते हैं? आप सफ़र करते जा रहे हैं। रास्ते में आपने मालूम किया साहब एक शख्स है जिसका हाथ कटा हुआ है, वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा वो तो बड़ा नेक है, वो तो अल्लाह की बहुत इबादत करने वाला है, वो तो रातों दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करता है। हज़रत मालिक बिन दीनार सोच रहे हैं अल्लाह की बारगाह से तो 40 साल से वो मरदूद है, लेकिन लोग उसे बड़ा नेक कह रहे हैं, पारसा कह रहे हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाला कह रहे हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार जब पहुँचते हैं तो एक पहाड़ी में वो अल्लाह का जिक्र कर रहा। हज़रत मालिक बिन दीनार ने जैसे कदम रखा और उसने सलाम आपने जैसी पेश किया तो उसने सलाम का जवाब दिया और कहा, मालिक बिन दीनार आओ, क्या अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम मिला है? तो हज़रत मालिक बिन दीनार हैरान है कि ये मेरा नाम कैसे जानता और इसे कैसे पता है कि अल्लाह का कोई पैगाम मेरे तक आया है। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? ज़ाहिर में तो तुम बहुत इबादत गुजार लग रहे हो, ज़ाहिर में तो तुम अल्लाह वाले लग रहे हो, लेकिन जो इल्हाम हुआ है उसमें तो तुम मरदूद बताए गए हो कि बारगाह मौला के तुम मरदूद हो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो उसने कहा, मालिक बिन दीनार बात यह है कि मैं जब जवानी का आलम था मैं बहुत बड़ा शराबी था, रात दिन शराब में लगा रहता था। मेरे घर में मेरी बूढ़ी वालिदा थी जो मुझे समझाती थी कि बेटा शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, लेकिन मैंने शराब को नहीं छोड़ा। एक दिन कहा कि मैं रात के सन्नाटे में पिछले पहर मेरी वालिदा तहज्जुद के लिए उठी थी और मेरे लिए दुआएं कर रही थी। इतने में मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी वालिदा ने दरवाज़ा खोला और मैं दरवाजे के अंदर आता हूँ तो मेरी वालिदा ने मुझे अंदर लिया और मुझे डांटना शुरू कर दिया, तू कैसा नादान है, तू कैसा है, तू कब तक शराब पिएगा? मुझे झड़कने लगी, मुझे डांटने लगी। कहा मैं शराब के नशे में था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा तारी हुआ, शैतान गालिब हुआ। मैंने अपनी वालिदा को झड़का और मैंने कहा खामोश हो जा। मेरे घर में चूँकि तंदूर जला करता था उसमें आग के शोले लपटे मार रहे थे, बहुत तेज़ शोले थे और लपटें उठ रही थी। कहा मेरी वालिदा मुझे जब समझा रही थी, डांट रही थी, तो मुझे मेरी वालिदा मेरी माँ के ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी माँ को उसी तंदूर में जलते हुए धक्का दे दिया। मेरी माँ गिर गई, मैं शराब के नशे में था, वो कोयला बन गई, उसके जिस्म जो था वो बिल्कुल जल गया, हड्डियाँ भी उसकी कोयला बन गई। कहा जब ये माजरा हुआ मेरी बीवी ने जब मुझे देखा तो मेरी बीवी ने मुझे एक बरामदे में पैक कर दिया, कैद कर दिया। कहा कि उसने बाहर से कुंडी लगा दी। जब रात का पिछला पहर गुजर गया और नमाज फजर हो गई, मेरा नशा हल्के हल्के उतर गया। तो कहा कि मैंने कहा आखिर क्या बात है, मुझे बंद क्यों किया? चूँकि शराब का नशा जो था वो उतर गया। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ऐ जालिम, रात तूने शराब के नशे में, जिस माँ ने तुझे अपना खून जिगर पिलाया, जिस माँ ने तुझे 9 महीने कोख में रखा, जिस माँ ने अपना दूध देकर तुझे परवान चढ़ाया, जिस माँ ने अपनी मोहब्बतें दे करके तुझे इतना ताकतवर बनाया, आज तूने अपने ही हाथों से अपनी माँ को तंदूर में जलते हुए फेंक दिया और वो कोयला बन गई। अल्लाह अकबर। कहता है जब मैंने इतना सुना तो मेरे ऊपर माँ की मोहब्बत गालिब आने लगी। अब मैं बेकरार और बेचैन हो गया, या अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया? कहा मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने अपनी बीवी से पूछा, एक बात बता बीवी, मैंने कौन से हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया? कहा तूने इस हाथ से धक्का दिया। कहा मैंने दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से अपनी वालिदा को तंदूर में धक्का दिया। मैंने गड़ासी ली और जो काटने का आला होता है जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, कहा मैंने हाथ को रखा और जब मैंने उस गड़ासे को मारा तो मेरा हाथ ये कोहनी
से कट गया। कहा फिर भी मुझे चैन और सुकून नहीं मिला। फिर मैंने अपने हाथ को दोनों तरफ से सलाखों से सुराख किया और सुराख करने के बाद मैंने जंजीर डाली और 40 साल से ये लानत का तोक समझ के मैं अपने गले में डाले हूँ। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम हुआ कि उसका हाथ कटा है और जंजीर पड़ी है, दर हकीकत ये वही लानत का तोक है जो 40 साल से मेरे गले में पड़ा है। मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है, मैं बड़ा बेचैन और बेकरार हूँ। कहा जब मैंने हाथ काट दिया तो जब मैं अपने फिर घर से निकल गया और मैंने अपनी बस्ती को छोड़ दिया, बस अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहा हूँ, काश मेरा रब मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे। अल्लाहु अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार ने जब इतना सुना तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपने कहा जालिम तुझ पे अल्लाह की लानत हो। और हज़रत मालिक बिन दीनार भी वहाँ से चले आते हैं। जब आप भी चले आते हैं, जब उसने देखा कि ये अल्लाह के मुक़द्दस वली भी चले गए, अब वो अल्लाह की बारगाह में रोने लगता है, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, 40 साल से तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर रहम फरमाया और रहम ऐसे फरमाया कि मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह पाक उसका हिसाब उसकी वालिदा के हाथ में दे देगा, चाहे माफ़ कर दे चाहे माफ़ ना करे। माफ़ कर दिया तो जन्नती है और माफ़ ना करा तो जहन्नमी है। कहा हम उसकी माँ के दिल में भी रहम डालेंगे। मैदान महशर कायम होगा, जब कायम होगा हिसाब किताब होगा तो उसकी माँ के दिल में रहम होगा, वो अपने जालिम बेटे को माफ़ कर देगी तो ये जहन्नम से निकल के जन्नती हो जाएगा। तो आदमी सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाता है। और अपने वालिदैन की खिदमत करो, इज़्ज़त करो, इसलिए कि हमारे दुनिया में आने का सबब वाहिद हमारे वालिदैन हैं। मरने के तो हज़ार सबब हैं, ट्रेन से भी मर जाता है, एक्सीडेंट से किसी ने शूट कर दिया तो आदमी मर गया, लेकिन दुनिया में ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया है कि वालिदैन। अपने वालिदैन की खिदमत करो। अल्लाह पाक हमें